हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 38 और इसमें हम सीखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम एक दो एग्जांपल लेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास यानी कि जो भी हम जनरल टर्म्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कार के लिए यूज़ करते हैं हम कार, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो। ओके, तो कोई भी कार हो तो उसे क्या बोला जाता है? कार बोला जाता है। ओके, तो ये जनरल वर्ड है, तो उसको क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। ओके, तो यानी कि जो भी जनरल वर्ड होता है उसे क्लास बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, स्टूडेंट। ओके, तो कोई भी लड़का या लड़की हो, वो पढ़ रहा है कॉलेज में या स्कूल में, तो उसके लिए क्या जनरल वर्ड है? स्टूडेंट। ओके, तो ये जनरल वर्ड है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ट्री। ओके, तो जो भी ट्री अवेलेबल है उसे जनरल वर्ड यही है, ट्री है। ओके, तो इसलिए तो ट्री जो है वो जनरल वर्ड है, तो उसे क्लास बोला जाता है। और शेप, यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो भी हो, तो उसका जनरल वर्ड है शेप। ओके, तो ये सारे जनरल वर्ड्स है, तो उसे क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की। ओके, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ये कार जो है वो क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट यानी कि मारुति कार। ओके, तो मारुति कार है, तो ये कार का एक टाइप है। ओके, तो जो भी क्लास का टाइप होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, यानी कि मारुति की कार है ये। ओके, मारुति कंपनी की कार है, तो मारुति को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, और कार को बोला जाता है क्लास। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, ओडी कार। ओके, तो वो भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी कि कोई भी कार हो, मारुति हो, ओडी हो, हिंडे हो, ओके, उसकी कंपनी की कार हो, तो उसे कार बोला जाता है। तो यह जनरल वर्ड है कार, तो उसे क्लास बोला जाता है। और उसकी आप कैटेगरी आप देखें, उसका टाइप देखें, तो मारुति, ओडी, ये सब आपको टाइप मिलेंगे। ओके, तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। चलो, ओके, स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट के अंदर क्या होगा कि रोल नंबर 1 S1 नाम का स्टूडेंट है। ओके, फिर S2 नाम का स्टूडेंट है, S3 नाम का स्टूडेंट है, S4 नाम का स्टूडेंट है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट, ओके, जो पढ़ाई करते हैं, ओके, और स्टूडेंट कहलाता है। ओके, उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, यानी कि S1 नाम का एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है कि जो स्टूडेंट है। S2 नाम का एक बच्चा है जो स्टूडेंट है। ओके, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, अगर हम इसकी समरी निकालें तो क्लास और ऑब्जेक्ट की, तो जनरल वर्ड जो होता है उसे बोला जाता है क्लास, और उसकी जो कैटेगरी होती है, टाइप होता है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, यार कि मारुति है तो मारुति ऑब्जेक्ट, कार क्लास, ओडी ऑब्जेक्ट,
कार उसका क्लास, ओके। S1 ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट उसका क्लास है, ओके। तो इस तरीके से जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसे हम प्रोग्रामिंग में ला सकते हैं, ओके। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए ये क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ओके। तो अभी हम देखेंगे तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये OOP कंसेप्ट आ गया है, ओके। OOP कंसेप्ट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। क्या बोला जाता है इसे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़कर, ओके, उसका प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। फॉर एग्जांपल, आपको कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, जनरल कार्स के लिए, ओके। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये मारुति, ऑडी, ये सब उसके ऑब्जेक्ट है और जनरल वर्ड उसका क्या है? कार है, ओके। तो आप सबसे ऊपर क्या रखेंगे? कार को रखेंगे और उसके नीचे आप रखेंगे मारुति, ऑडी, ये सब टाइप को, ओके। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर थिंकिंग करना है, ओके, सोचना है। तो अगर आपको स्टूडेंट के बारे में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये सब स्टूडेंट है उसके और ये क्लास है स्टूडेंट का, ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आता है? क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और भी दो चीज़ें आती है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट नाम का क्लास है फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी होती है और मेथड होती है। क्या होता है क्लास में? नंबर 1 प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 2 क्लास के अंदर होता है, एक मिनट, मेथड्स, ओके, प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। मतलब स्टूडेंट है तो उसका क्या होगा? रोल नंबर होगा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर, ओके। फिर उसका नाम होगा स्टूडेंट का, ठीक है। वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो कौन सी कॉलेज में पढ़ता है या फिर स्कूल में पढ़ता है, ओके। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टीज़ बोली जाती है, ओके। और मेथड्स क्या होती है? तो मेथड्स का मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्या काम करता है वो क्या कहलाती है? उसकी मेथड्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, ओके। तो रीडिंग एंड राइटिंग क्या है? उसकी मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ओके। क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। तो यदि आपको स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना है तो आप बना सकते हो। प्रॉपर्टीज यानी कि वो स्टूडेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन, वो कहलाती है प्रॉपर्टी, ओके। और ये जो मेथड्स है वो क्या कहलाती है? बिहेवियर कहलाती है। मेथड क्या कहलाती है? बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय मेथड। तो ये रीडिंग, राइटिंग, मतलब स्टूडेंट क्या करता है? रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, वॉकिंग करता है, टॉकिंग, ओके, गॉसिपिंग करता है, तो वो सब उसका बिहेवियर है। तो बिहेवियर हमेशा किससे डिफाइन होता है? मेथड्स से डिफाइन होता है, ओके। तो यदि आप स्टूडेंट नाम का क्लास पकड़ते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ओके। और ये रीडिंग, राइटिंग,
तो ये सब स्टूडेंट का बिहेवियर है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की डिफाइन होती है यूजिंग प्रॉपर्टी, एंड मेथड से क्या डिफाइन होता है उसका बिहेवियर, ओके। यदि आप दूसरा क्लास देखें, यहाँ पर कार नाम का क्लास देखते हैं, ओके। तो कार क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी? तो कार का कलर, उसका नेम, ओके। तो ये सब चीज़ें जो उसकी इंफॉर्मेशन, कार की इंफॉर्मेशन बताती है, वो कहलाती है प्रॉपर्टीज़, ओके। और मेथड्स मतलब ये इंजन उसका कैसे वर्क करता है, ओके, इंजन, स्टीयरिंग, ओके। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है वो क्या कहलाते हैं, उसके मेथड्स कहलाती है, ओके। तो बिहेवियर मतलब इंजन, स्टीयरिंग, गियर कैसे काम करता है, तो वो उसका बिहेवियर है, तो वो क्या कहलाती है, मेथड्स। और कलर, नेम, कंपनी का नाम क्या है, मॉडल नंबर, तो वो क्या कहलाता है, कार की इंफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टी क्या देती है, कार की इंफॉर्मेशन देती है। और क्लास के अंदर मेथड जो होती है वो बिहेवियर देती है, क्लास का बिहेवियर, ओके, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। तो चलिए हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर ये रोल नंबर, नेम, उसकी प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और ये मेथड्स कैसे लिखते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, ओके। इसका पर्पस क्या है इस लेसन का, कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाए, और रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो इस लेसन में आप सीखने वाले हैं, ओके। तो स्टूडेंट जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, ओके। तो उसके अंदर उसका प्रोग्रामिंग आपको करना है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखिए, ये मैंने क्लास बनाया है L38, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, और यहाँ पर मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट, ओके। तो यदि मुझे स्टूडेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जावा के अंदर, तो स्टूडेंट नाम का मैं क्लास बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा, रोल नंबर, ठीक है। फिर होगा नेम, तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा उसके लिए नेम। फिर उसका एड्रेस भी होगा, तो स्ट्रिंग एड्रेस। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ओके। तो ये मैंने क्या बनाया, 4 वेरिएबल बनाए अभी। यहाँ पर कई सारे वेरिएबल बना सकते हो आप, इंटीजर कॉन्टैक्ट नंबर बना सकते हो, ईमेल एड्रेस के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ओके, कॉलेज का एड्रेस, और खुद का कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर। तो कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, पर अभी मैं सिखाने के लिए सिर्फ ये 4 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो ये क्लास हो गया स्टूडेंट, ओके। और ये 4 वेरिएबल बनाए, तो ये 4 जो प्रॉपर्टी वेरिएबल जो भी आप बनाओगे वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ओके। यानी कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉलेज नेम, ओके। और यदि आपको मेथड डिफाइन करनी है तो भी आप कर सकते हो डिफाइन। ये देखिए, वॉइड रीडिंग, ओके, ये मैंने बनाया, वॉइड राइटिंग, ठीक है। तो रीडिंग एंड राइटिंग ये क्या है, उसकी मेथड है, उसका बिहेवियर। यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, रीडिंग करता है, स्टूडेंट करता है राइटिंग, फिर वॉकिंग करता है। तो आप यहाँ पर वॉइड वॉकिंग का फंक्शन भी आप बना सकते हो, मेथड, ओके। तो ये क्या कहलाता है, उसका बिहेवियर कहलाता है, ओके। तो इस तरीके से आप क्लास, वेरिएबल
और ये जो मेथड है उसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो आप, ओके। और OOP प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, रीडिंग। तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखना चाहूँगा रीडिंग, ओके। और राइटिंग तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राइटिंग, ओके, रीडिंग राइटिंग। एंड मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाना चाहूँगा डिस्प्ले, जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, ओके। तो इस तरीके से मैं, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल लेता हूँ अभी, इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर नेम, ओके, सिंप्लिसिटी के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि अभी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नाम और नंबर डिस्प्ले करवाऊँगा, ओके। देखिए यहाँ पर नंबर, रोल नंबर, ओके सॉरी, रोल नंबर, इसको कॉपी करूँगा मैं और पेस्ट करूँगा और नेम वेरिएबल को डिस्प्ले करवाऊँगा, ठीक है। तो वर्ड डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या करवाया, सिर्फ रोल नंबर नाम डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर रीडिंग एंड नंबर राइटिंग, ओके। आपको समझ में आ जाएगा जब फंक्शन कॉल होगा तब। अब स्टूडेंट नाम का क्लास जो बनाया हमने उसका ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा यहाँ पर S1, ओके, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। S2, ये देखिए, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए S1 S2। इसका क्या मतलब है कि 2 स्टूडेंट के लिए मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया, ओके। S1 एक ऑब्जेक्ट और S2 एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि आपको आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, ओके, तो उसके लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, ओके। तो आपको उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने होंगे, ओके। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर S1 डॉट नंबर इक्वल टू 1, S1 डॉट नेम इक्वल टू स्टूडेंट 1, ओके। उसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर लिखूँगा मैं स्टूडेंट नंबर 2 के लिए उसका नंबर और उसका नाम, ठीक है। इस तरीके से S2 डॉट नंबर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, देखिए फंक्शन कॉल करूँगा S1 डॉट रीडिंग, ओके, S1 डॉट राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब S2 डॉट रीडिंग S2 डॉट राइटिंग, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाए सिंपल, ओके, S1 एंड S2, ओके। ऊपर हमने क्लास बना दिया है और S1 डॉट नंबर इक्वल टू 1 उसका नाम दे दिया, ओके। और यहाँ पर स्टूडेंट 2 लिखूँगा मैं, और S1 के लिए रीडिंग राइटिंग मैंने कॉल किया, S2 के लिए रीडिंग राइटिंग मैंने कॉल किया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये जो S1 S2 है, दोनों का नंबर मैंने अलग अलग दिया है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो S1 ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। S2 ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी।
यानी कि नंबर एक ही वेरिएबल हमने लिया है ऊपर क्लास में। ये देखिए नंबर वेरिएबल कितने लिए हमने, रोल नंबर, ओके, रोल नंबर वेरिएबल एक लिया हमने और उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ओके। यहाँ पर सॉरी रोल नंबर लेना होगा, ओके, नंबर नहीं चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब ये एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम ये है। ये दूसरा स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 2 है और उसका नाम ये है, ओके। तो हमने क्या किया, दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर डाली, ओके। तो क्लास सिंपल एक ही बनाया और उसका यूज़ करके, उस क्लास का यूज़ करके हम 50 या 100 या 1000 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, ओके। और जब भी मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट 1 रीडिंग, स्टूडेंट 1 डॉट राइटिंग, तो उसमें हमने क्या लिखा है ये देखिए, रीडिंग और राइटिंग में यहाँ पर भी रोल नंबर लेना होगा, ओके। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे स्टूडेंट 1 डॉट रीडिंग से, ओके, तो यहाँ पर रोल नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ओके। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे s2 डॉट रीडिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, रोल नंबर 2 आएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कोडिंग बन जाएगी, ओके। जिस ऑब्जेक्ट से आप फंक्शन कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, उसी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, ओके। अब देखिए हम ये प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं आपको। जावा सी लेसन 38 डॉट जावा, ओके, ठीक से कंपाइल हो गया। जावा L38, ये देखिए स्टूडेंट 1 रीडिंग करता है, स्टूडेंट 1 राइटिंग करता है, फिर स्टूडेंट 2 रीडिंग करता है एंड राइटिंग करता है, ओके। तो यहाँ पर 1 1 आया, यहाँ पर 2 2 आया, क्योंकि सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया था स्टूडेंट 1 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर फंक्शन कॉल किया स्टूडेंट 2 से, तो यहाँ पर 2 एंड 2 आएगा, ओके। यानी कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कोडिंग बन जाएगा। अब देखिए, अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ s1 डॉट डिस्प्ले, ओके, s2 डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा कि s1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले होगी, s2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले होगी। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम। यदि ये डिस्प्ले फंक्शन s1 से कॉल किया है तो स्टूडेंट 1 की ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ओके। यदि ये फंक्शन s2 से कॉल करते हैं तो स्टूडेंट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कोडिंग कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू असाइन कर दी, फिर क्या किया, रीडिंग राइटिंग फंक्शन कॉल किया, लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन। ये देखिए हम एक बार फिर रन करेंगे, ओके। ये देखिए ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, 1 स्टूडेंट 1, ये रोल नंबर 2 एंड स्टूडेंट 2 उसका नाम है, ओके। तो दोस्तों इस लेसन में मुझे इतना ही सिखाना था आपको कि क्लास बेसिकली किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें आती है प्रॉपर्टी, मेथड आती है। प्रॉपर्टी यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन, और प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है, तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखी जाती है, ओके, इस तरीके से। और उसका बिहेवियर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सब क्या होता है अगले कुछ लेसन में आएगा, ओके। अभी के लिए इतना याद रखें। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।